आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री पुखराज जैन, मनोज कुमार जैन, पांड्या सिटी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। मैसर्स देई चंद्र चत्तर सेन जैन, श्री सुरेश जैन, श्री नरेश जैन, श्री पवन जैन, अनाज मंडी गन्नौर। श्री पुष्प कुमार रारा की पुण्य स्मृति पर श्री विकास कुमार ऋषभ कुमार रारा, इम्फाल मणिपुर। श्री हुलास चंद्र जी सेठी गोरखपुर, जैन महिला मंडल जींद हरियाणा। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांता जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग नई दिल्ली। श्री पदम चंद्र जैन ग्वालियर। श्रीमती संगीता धर्मपत्नी श्री शीतलनाथ जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, सम्मेद जैन, कांत परिवार मुंबई। श्रीमती शकुंतला देवी जैन फिरोजाबाद। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। हमारे सारे आविष्कार हमें अंग्रेजों ने सिर्फ हमारी सत्ता नहीं ली, हमारी संस्कृति भी ले ली और उसे आज पश्चिम में आविष्कार का नाम दे दिया। हम उसे ही पूज रहे हैं। हमारा 1 नंबर का दिमाग, 1 नंबर का दिल सब विदेश चला जाता है, फिर भारत का खाक। सिर्फ पहली बार 1730 में हमारे यहाँ से अकेले सूरत से 900 जहाज सोना गया। आप सोच सकते हैं, हमारे यहाँ सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन हम ये सब नहीं पढ़ते हैं। हम लोग बस उन्हीं के गुण गा रहे हैं जो हमें लूट खसोट के ले गए। हमारा अनुकरण है, हम उन्हीं का अनुकरण कर रहे हैं। हमारे भारत में हमारे ऋषि मुनि शुभचंद्र आचार्य, आपने पढ़ा होगा दृष्टांत, भर्तृहरि और शुभचंद्र जिन्होंने ज्ञानार्णव लिखा है। भर्तृहरि उनके छोटे भाई थे, वो तापसी बन गए और शुभचंद्राचार्य ज्ञानार्णव ध्यान का ग्रंथ, सबसे बड़ा ग्रंथ हमारे यहाँ शुभचंद्राचार्य ने लिखा है। उन्होंने अपने सेवकों को कहा, तापसी बन गए तो बहुत चेले हो गए थे उनके, उन्होंने कहा देख कर आओ मेरा भाई कहाँ है। तो बोले वो तो एक पर्वत पर है, उस पर तो कपड़े तक नहीं, क्योंकि दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें। आपको क्या नजर आएगा कि संतों के पास कुछ है, लेकिन संत और अरिहंत उस तरह होते हैं। पर्वतों से नदियाँ निकलती तो पर्वत क्या खाली दिखते हैं, लेकिन जो नदियाँ निकलती वो कभी सूखती नहीं है, और सागर से कभी एक भी नदी निकलती नहीं है। विज्ञान सागर गए और संत और अरिहंत पर्वत हैं। देखने में लगता है कुछ नहीं निकलते, लेकिन जो निकलता है वो शाश्वत सुख आनंददायक होता है। इसीलिए हम लोगों को लगता है क्या है इनके पास। और शुभचंद्राचार्य के पास वो फकीर लोग आए तो कहने लगे उन पे तो कपड़े तक नहीं, ऐसे धूल धमास चढ़ रही उन पर, एक सेवक तक नहीं था। छोटे भाई ने आपको बताया, आप लोग हमेशा सोचते हैं हम किसी को कुछ दिखा दे करके। उसने कहा जाओ ये सोना बनाने की एक मटकी में दिया और कहने लगे उन्हें दे आओ, वो सोना बना लेंगे।
उन्होंने देखा तक नहीं। बहुत उन लोगों ने कहा तो उन्होंने पैर की ठोकर लगाई, सोना बिखर गया, सोना बनाने का रस बिखर गया। जब दोबारा भेजा तो भी उन्होंने बिखरा दिया। तीसरी बार तो भरथरी खुद लेकर आया, बहुत सारे सैनिक लाया और कहने लगा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मुझे लगता तुम्हारा दिमाग भी विक्षिप्त हो गया भूख प्यास के कारण, तुम पर कुछ नहीं है और मैं 2 बार रस भेज चुका, तुम उपयोग क्यों नहीं करते हो? कम से कम अपना इंतजाम तो कर सकते हो। और शुभचंद्राचार्य ने आँख खोली और कहा कि सोना ही चाहिए था, तो क्या अपने राज्य में कमी थी? तू सोना बनाने के लिए यहाँ आया? हद कर दी। जब हम छोड़कर बनाए छोड़कर आए, फिर यहाँ आकर भी सोना बनाए तो क्या बनाया? और छोटे भाई ने गर्व में कहा तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो इसलिए कह रहे हो? अरे कुछ करके दिखाओ तो बताओ, जानू कि तुम्हारी तपस्या में भी शक्ति है। कहते उन्होंने अपना पसीना जरा सा जमीन पर डाला, ऐसे छिटक दिया। कहीं कहीं कथन आता है कि धूल उठाई और वहीं की धूल जमीन पर डाल दी, पूरा पर्वत सोने का हो गया था। आप सोच सकते हो हमारे यहाँ क्या ताकत थी, उन्हें सोने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये बताने के लिए कि आत्मा जब सोना हो जाए, आत्मा जब कसायों से रहित हो जाए, फिर सोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों हमारे यहाँ का है गेगी पे रंग में न रंगे जो जलते भिन्न कमल है, नगरी नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। क्यों कहा है? कभी आपने विचार किया? क्योंकि कादे में हेम अमल है। कीचड़ में सोना डाल दो तो भी जंग नहीं लगती है। हमारी आत्मा संसार में रहे लेकिन जंग कसायों की जंग नहीं लगे, समझ लेना। आप घर में काम करो, पति पत्नी के साथ रहते हो, लेकिन ये सोच कर रहो कि एक दवाई खा रहे हैं, जब तक रोग ठीक नहीं हुआ तब तक दवाई खाएंगे। कितनी भी मीठी दवाई हो तो ये सोचते हो क्या कि नहीं हमें दवाई खाते रहें। ये बात अलग है कि दिमागी बीमार हो तो वो उसे दवाई अच्छी लगने लगती है। अब जैसे अपन को बीमारियाँ ही अच्छी लगने लगती हैं। बहुत दिन कोई बीमारी में ज़्यादा पूछ हो रही हो तो फिर लगता है ठीक है ऐसे ही अच्छे। आपको पता है पति पत्नी हमारी सोच खराब है, क्योंकि पत्नी बीमार हो तो पति पूछता है, पति बीमार हो तो पत्नी पूछती है, बच्चे बुखार आ जाए तो माँ पूछती है। क्यों पूछते हो? उन्हें स्वावलंबी बनने दो, उस समय सिर्फ दवाई दे दो, ड्यूटी निभाओ, ज़्यादा हंसने बोलने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जब अच्छी है तब बोलोगे तो वो अच्छी ही रहेगी। और उसे बीमारी में पूछा तो पति आएगा तो वो सिर बांध के बैठ जाएगी, क्योंकि अब ध्यान देना तो सिर बांधो, तभी तो पूछेगा क्या हुआ। एक पत्नी को बहुत खांसी चल रही थी, पति ने बोला तेरे गले में बड़ी तकलीफ है, मैं कल कुछ ले आऊँगा तेरे गले के लिए। पत्नी बोली वही वाला हार ले आना जो अगले महीने देखा। आप समझ गए, हमें वही सब चीज़ें नज़र आती हैं। यहाँ पति की कमाई है या नहीं, बस दूसरे के यहाँ इतना बड़ा LCD आया अपने यहाँ भी आना चाहिए, दूसरे के यहाँ गाड़ी आई अपने यहाँ भी आना चाहिए। अरे क्यों ये सब सोचकर भी हम कहते हैं हम जैन समाज के लोग हैं। हम लोगों को ये लोग कहते हैं सदा संतोष कर प्राणी यदि सुख से रहा चाहे। मैं कहती हूँ ऐसा कैसा सुख है संतोष करना। हमने सोच लिया जैन कुल मिल गया बस ठीक है। अरे जैन कुल मिलता है? लोग कहते हैं हमें जैन धर्म में पैदा हुए, हम लोगों का सौभाग्य है। हमने कहा जैन धर्म में कोई पैदा हो सकता है क्या? अरे धर्म हमारे अंदर पैदा होगा, हम धर्म में कैसे पैदा हो जाएंगे? धर्म किसका नाम है? आत्मा की परिणति का विशुद्ध हो जाना धर्म का नाम है। हम सोचते हैं हम जैन हैं, हम जैन हो सकते हैं क्या? मरकर कोई जैन हुआ है क्या? जीवन जिनत्व के अनुसार ढल जाए, हमारी सोच जिनेंद्र देव के अनुसार हो जाए तो वास्तव में हम जैन हैं। हमारी सोच है क्या? हम मंदिर में आते हैं तो बोलते हैं जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके वही शुरू होए। मंदिर में आए तो कहने लगे सभी विधि संसारे असारा, बाहर गए तो कहते वो ही तो लागे प्यारा।
सच बताना, इतने दिन हो गए मंदिर आते आते, इतने 10 लक्षण आए, एक भी लक्षण बदला? हमारा एक भी लक्षण नहीं बदला। एक कहे तो 10 सुनाने की हिम्मत रखते हैं। कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल होए। आज का आदमी कहता है वाणी ऐसी बोलिए जिससे झगड़ा होए, सुनने वाला आदमी 8 दिन तक रोए। विचार करना। फिर कहते हम तो अहिंसक हैं। अरे काहे के अहिंसक हैं? मर के प्रमाण पत्र मिलेगा कि तुम जैन थे या नहीं थे। हम स्वर्ग नहीं जाना चाहते, क्या करोगे स्वर्ग? यहाँ एक काली पीली नहीं संभल रही, वहाँ 10-10 हजार कहाँ से संभलेंगे? एक से ही आदमी परेशान हो जाता है। सच बताना, एक आदमी बोला मैं शादी के पहले बहुत खुश था। तो हमने कही काहे को कराई थी? बोले अपने बच्चे से कहूँगा कि नहीं कराना। बच्चा बोला मैं भी अपने बच्चों से कहूँगा कि नहीं कर। क्यों? क्योंकि बाहर की दिखावट, सजावट, बनावट इतनी आकर्षक है, हमने और कार्यों को, पाप के कार्यों को सजावट का नाम सुंदर कार्य दे दिया। बोले गृह प्रवेश कर रहे हैं, हमने कि अपने घर में तो प्रवेश नहीं कर पा रहे, ईंट चूने के घर से तो बड़ी बेइज्जती से निकाला जाएगा। पूरी पंचायत आएगी, जो गृह प्रवेश में आई थी वो सब तुम्हें निकालने के लिए आएगी। और एक भी तो नहीं कहता कि रहने दो घर में, इतनी बड़ी कोठी बनाई थी। बोलते हैं बेटी आने वाली है। फिर बुजुर्ग आके कहते हैं कितनी देर करोगे, शाम हो रही, रात को ले जाओगे क्या? चलो रहने दो, बेटी मेटी आती रहेगी, तीये पे आ जाएगी, नहीं तो शुद्धि के दिन आ जाएगी। हमने कि इतना शुद्ध व्यक्ति था कि शुद्धि में पूरी दुनिया आती है उसके। अरे आत्मा को शुद्ध कर लो, शुद्धि की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने आप को परमात्मा बनाने की तरफ लगाओ। परमात्मा, लोग कहते दान कर दो परमात्मा का टिकट मिल जाएगा। हमने कहा कहीं बुकिंग सेंटर है क्या? जरा सा कोई पाप कर बोले नरक जाओगे, नरक जाओगे। हमने कहा तुम एजेंट हो क्या नरक के? सबको नरक के टिकट दे रहे हो। अरे कोई से जरा सी गलती हो जाओ पाप लगेगा, पाप लगेगा। हमने कहा पाप कोई छूत की बीमारी है जो लगेगी? इतना क्यों डराते हैं हम लोग? एक तरफ कहते हैं कि साथ भय नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ दिन भर भय, दिन भर भय। जरा सा कोई ठोना गिर गया, ये पाप लग गया, पाप लग गया, पूरे दिन टेंशन। अपनी टेंशन का पाप नहीं लगेगा। ठीक है, किसी की सच बताना, कोई शांति धारा देख रहा और कोई सामने आ जाए तो तुम्हारी अशांति धारा चालू हो जाती है। तुम्हें दिख नहीं रहा, हमें तो दिख नहीं रहा, तुम आगे खड़ी हो रहे, तुम ही देख लो। तुम शादी चौका में बोलती मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध। और कोई आ जाए तो क्या कहती? मन शुद्धि बोला चोरा, नहीं थी, लो मन में अशुद्धि हो गई। वचन भी बोलोगे दे लो तुम ही दे लो, हम तो ऐसे ही ठीक है, सब ऐसे तो ही नहीं, हम आ गए। लो वचन शुद्धि। और काय की शुद्धि, स्टैंडर्ड खराब नहीं हो जाए इसलिए साड़ी चाहे जमीन में लग जाए, है क्रीम पाउडर पोत पात के आई और बोले शुद्धि। काय की शुद्धि? न मन शुद्धि, न वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। अब काय की शुद्धि? सोच कर देखना। और फिर भी हम कह रहे हैं हम तो पूरे इधर से टिकट यहीं का मिलेगा सीधा। अरे आदिनाथ भगवान अपने पोते को नहीं सुधार सके, हम और आप कौन लगते हैं? चौथे काल में मारीच जैसा जीव, जिसके बाप चक्रवर्ती हों, दादा तीर्थंकर हों और चाचा कामदेव हों, वो नहीं सुधरा और इतना बिगड़ गया। हम लोग जैन होने का प्रमाण पत्र, और जैन कौन होके आते? कौन तिलक लगा कर पैदा होता है? कौन धोती दुपट्टा करके पैदा होता है? आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर क्या गया साथ में, देख ना पाई आंख निगोड़ी। ध्यान रखना, जब भी कोई मरता है तो सब फूक फाक के ऐसे भागते हैं, कहते हैं मुझ अकेले को छोड़ने हजारों लोग आए, मुझ अकेले को छोड़ने हजारों लोग आए, उनमें से सिर्फ 4 ही उठाकर मुझे लाए और छोड़कर ऐसे चले गए जैसे खुदा से उधार मांग कर लाए। और मुझे तो दुख होता है, 2-2.5 घंटे बाद पता ही नहीं चलता कि यहाँ भी कोई मक्खी उक्खी थी। और रोते भी हैं तो तुम्हारे लिए रोते हैं क्या कोई लोग? बहू रोएगी अम्मा जी घर सुनो कर गए, थोड़े दिन और जी जाते,
जब से कब से उसकी मौत की कामना करी थी, बुढ़िया चली जाए तो ठीक ठाक है, दुनिया को दिखाने। और रोते भी कैसे हैं, वैसे सब हंस बोल रहे होंगे जैसे कोई दिखा, ये दादी काई चली गई थोड़ी दिन और। हमने कि कितने दिन से तो सोच रही थी चली जाए दादी, डॉक्टर से पूछ रहे थे कितने दिन और लगेंगे, और अब चली गई तो दादी काई चली गई, दादी मैं बाबूजी और जीते। सच बताना, यदि बाप काम लायक हो तो मर जाए तो भगवान ने बड़ा बुरा किया, उसे उठा लिया। हमने कि भगवान कोई जल्लाद है क्या, वो उठा के तुम्हारे घर की मिट्टी ले जाएगा। और बुढ़ापे में नहीं मरे, बोले भगवान उनकी मिट्टी समेट ले, भगवान उनकी सुनता ही नहीं। हमने कही कोई नगर पालिका वाला है तेरे घर की मिट्टी समेटने आएगा। आप सोचना, जिस दिन कोई मर जाता बोले आज वो भगवान के प्यारे हो गए। हमने कही जिंदगी भर भगवान खारा लगा, मर के कहाँ से प्यारा हो गया। हमने कि भगवान की पसंद इतनी खराब है क्या, जिसे सब लोग रिजेक्ट कर देते वो सिलेक्ट करेगा क्या। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र